हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की जो हमारी पोइम है वो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो इस पोइम का जो एक्सप्लेनेशन है वो हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है आपको पोइम का नाम याद होना चाहिए, और इस पोइम का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। और पोइट कौन है हमारे? जॉन कीट्स। ठीक है, तो जॉन कीट्स हमारे पोइट का नाम है और पोइम का नाम है हमारे अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये आपको याद रखना है। पोइट के बारे में जनरली आरबीएसई बोर्ड में जो हैं वो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, तो हम इतना ज़्यादा याद में नहीं रखेंगे। ठीक है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि इस पोइम का नाम क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी, और इसके पोइट कौन है? जॉन कीट्स। ठीक है, ज़्यादा पोइट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं तो हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। चलिए अब चलते हैं हमारी पोइम की तरफ। देखिए, अब पोइम को पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या है, देखो। व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटिफुल थिंग गिव अस। कोई भी खूबसूरत वस्तु जो है वो हमें कैसा आनंद देती है, कैसी प्लेजर, कैसी खुशी, कैसा आनंद हम महसूस करते हैं। आर ब्यूटिफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग। ट्रेजरिंग मीन्स ट्रेजर होता है खजाना, है ना। जो भी ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं, क्या उनको संभाल के रखना वर्थ है, यानी कि उसकी जो प्रशंसा करना वर्थ है, रखती हैं, यानी कि हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, है ना। इसके बारे में हम पोइम में पढ़ें। चलिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे अगर आप लिटरेचर लेते हैं तो पोइट्री अगर पढ़ेंगे तो आपको जॉन कीट्स की फेमस लाइन है ये, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। यानी कोई भी खूबसूरत वस्तु जो है वो हमेशा के लिए हमारे दिलो दिमाग में क्या है, बैठ जाती है, और वो हमेशा क्या देती है आपको? जॉय देती है, यानी खुशी देती है, हैप्पीनेस देती है। ठीक है, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, यानी उसकी जो खूबसूरती है, लवलीनेस का मतलब है यहाँ पर ब्यूटी। ठीक है, आप वर्ड मीनिंग साथ साथ में लिख लीजिएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसकी जो ब्यूटी है वो क्या होती रहती है, समय के साथ में इंक्रीज होती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, है ना। पास इनटू का मतलब है टर्न इनटू। ठीक है, पास इनटू यानी कि इसकी जो ब्यूटी है वो कभी भी किस में कन्वर्ट नहीं होगी? नथिंगनेस में। नथिंगनेस मतलब ऑफ नो वैल्यू, जिसकी कोई भी क्या नहीं हो, वैल्यू नहीं हो, कोई कीमत नहीं हो, उसके अंदर ये कभी भी तब्दील नहीं होगी। कौन नहीं होगी? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। जो भी खूबसूरत चीज़ है वो किस में तब्दील नहीं होगी? ऐसी वस्तु के अंदर तब्दील नहीं होगी जिसकी क्या नहीं हो, कोई भी वैल्यू नहीं हो। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। बावर का क्या मतलब होता है? बावर होती है आपकी शेडी प्लेस। जो भी आपके पेड़ पौधे लगाए हुए होते हैं उनकी जो छांव होती है, 3-4 पेड़ मिल करके जो छांव बनाते हैं, जो जगह बनती है, आपने देखा होगा, 2 पेड़ जो हैं आसपास लगे हुए हो तो उसकी जो शेडी एरिया जो बनता है उसको क्या कहा जाता है? बावर। ठीक है, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर क्या हो, शांति हो, हमारे लिए ऐसा प्लेस तैयार करती है। कौन तैयार करती है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। जाहिर सी बात है, खूबसूरत जगह है, शांत वातावरण है, शेडी प्लेस है, तो आपको एक अच्छी नींद आएगी जिसके अंदर अपने को क्या आएंगे? स्वीट ड्रीम्स आएंगे, है ना। सुंदर सुंदर सपने आएंगे। ठीक है, एंड हेल्थ, और क्या देती है हमें? हेल्थ देती है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हमारी जो ब्रीथ है, जब हम जो सांस लेते हैं वो कैसी होती है? क्वाइट होती है, शांतिपूर्ण तरीके से। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कंप्लीटली हम क्या हो रहे हैं, हमें आनंद आ रहा है ना। हम बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, अपने आप को अच्छा फील कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या देख रहे हैं? ब्यूटीफुल थिंग देख रहे हैं, और वो हमें साउंड स्लीप प्रोवाइड करवा रही है, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करवा रही है। उससे हमारी ब्रीदिंग भी कैसी हो रही है? क्वाइट। क्वाइट ब्रीदिंग का मतलब होता है जब आपको कोई भी टेंशन नहीं होती है, कोई भी वरीज नहीं होती है, तो आपकी जो सांसें हैं ना वो एकदम शांत होती है। जब आप हरी में, जैसे आप दौड़ लगाते हो तो सांस फूल जाती है ना हमारी, और सामने वाले को दिल की धड़कन साफ सुनाई देती है ना। जब भी टेंशन होता है तो दिल भी हमारा जोर जोर से क्या होने लग जाता है? बीट करने लग जाता है हमारा हार्ट। तो वैसी नहीं होगी। कैसी होगी ब्रीदिंग हमारी? क्वाइट होगी। यानी कि वातावरण कैसा है? बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है। ठीक है, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, मोरो का मतलब है यहाँ पर टुमोरो, है ना। ये क्या है? पोइटिक पोइट जो होते हैं वो कोई भी लेटर को या वर्ड को आगे पीछे करके लिख सकते हैं, है ना। तो मोरो का मीन्स है टुमोरो। एंड वी आर रेथिंग, रीद मीन्स होता है वीविंग, गूंथना। जैसे स्वेटर गूंथते हैं ना,
कोई भी चीज़ गूंथना, माला गूंथते हैं, यहाँ पर माला से मतलब है, रेदिंग मीन्स होता है माला। रेथ्स होते हैं, आपने मूवीज़ में देखा होगा, कोई शहीद होते हैं तो उनकी जो बॉडी आती है उसके ऊपर ऐसे गोल गोल ऐसे फूलों का जो हार सा बनाते हैं, उसको रेथ्स बोलते हैं। क्रिश्चियन में काफ़ी पॉपुलर है, क्रिश्चियन कम्युनिटी में ये रेथ्स वगैरह जो होते हैं, उसे डेकोरेशन भी की जाती है ना। तो वो गोल गोल ऐसे पत्तों से ऐसे बनाया हुआ होता है पूरा गोल गोल, उसमें फूल भी लगाए हुए होते हैं, है ना। तो हम क्या गूंथ रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब है वीविंग, गूंथना, ठीक है। हम क्या गूंथ रहे हैं, वी रेथिंग अ फ्लावरी बैंड, है ना। एक फूलों की क्या कर रहे हैं, एक बैंड को गूंथ रहे हैं, यानी एक माला को गूंथ रहे हैं। टू बाइंड अस, बाइंड मतलब होता है बांधना, बाइंडिंग करवाते हैं ना बुक की, वही बाइंड है ये। टू बाइंड अस टू द अर्थ, हम अर्थ के साथ में क्या होना चाहते हैं, बाइंड होना चाहते हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक फ्लावरी बैंड को रीच कर रहे हैं, वीव कर रहे हैं, ठीक है। स्पाइट ऑफ, स्पाइट ऑफ का मतलब है इन स्पाइट ऑफ, बावजूद, है ना, किसके बावजूद। डेस्पोडेंस, डेस्पोडेंस होता है डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन मतलब अमानवीय, और डर्थ का मतलब होता है लैक, स्कैरसिटी या कमी। किस चीज़ की कमी है हमें, देखो दोबारा से देखेंगे, किसके बावजूद डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत ज़्यादा हमारे अंदर क्या है, डिसअपॉइंटमेंट है। किस चीज़ का डिसअपॉइंटमेंट है, कि हमारे अंदर किस चीज़ की डर्थ है, डर्थ मीन्स होता है लैक, किस चीज़ की कमी है, इन ह्यूमन बिहेवियर की, अमानवीय बिहेवियर की कमी है हमारे अंदर। और किसकी कमी है, ऑफ नेबल नेचर्स, नोबल नेचर, सॉरी नोबल मतलब होता है ग्रेट, है ना। ही इज़ अ नोबल मैन, आपने सुना होगा, वो बहुत ही महान व्यक्ति है, तो नोबल मीन्स होता है आपका ग्रेट, ठीक है। नेचर्स का मतलब होता है यहाँ पर क्वालिटी, है ना, बिहेवियर कह सकते हो, क्वालिटी। अपन कहते हैं ना कोई इंसान बहुत ज़्यादा क्या है, अच्छा है, उसका नेचर बहुत अच्छा है, तो नेचर वो नेचर नहीं होता, उसकी क्वालिटी के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑफ द ग्लूमी, ग्लूमी होता है सैड, है ना, सैड डेज। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर, ओ ई आर है ना, ये वी इसके अंदर क्या है, उड़ा दिया है पोइट ने, तो ओवर है ये। ओवर डार्कंड वेज, डार्कंड वेज, डार्कंड मीन्स होता है डार्क से बना ये वर्ड, डार्कंड, डार्कंड मीन्स होता है एविल, डार्क। कहीं भी कोई भी पोइट्री में के अंदर जो है, विंटर हो गया, डार्क हो गया, ऐसी जो चीज़ें होती है वो किसको सिंबलाइज करती हैं, एविल को सिंबलाइज, अशुभ, है ना। देखो पहले क्या कह रहा था पोइट, कि हम क्या कर रहे हैं, हर अगले दिन हम एक फ्लावरी बैंड को क्या कर रहे हैं, रिच कर रहे हैं, वीव कर रहे हैं, ठीक है। किस लिए, ताकि हम अर्थ के साथ में क्या हो सकें, बाइंड हो सकें, जुड़ सकें, बांध सकें। किसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, यानी कि डिसअपॉइंटमेंट है हमारे अंदर, क्यों, क्योंकि इन ह्यूमन डर्थ है, कमी किसकी चाहिए, किस चीज़ की, इन ह्यूमन बिहेवियर है, नोबल नेचर्स की कमी है, ग्लूमी डेज है, बहुत ज़्यादा क्या है, सैड डेज हैं, है ना, और सारे अनहेल्दी एनवायरनमेंट है, और यहाँ पर जो तरीके हैं वो सब के कैसे हैं, एविल हैं, डाकंड, ओवर डाकंड है ना, सब के सब क्या हैं, दुष्ट हैं, जाहिर सी बात है, सब मतलबी, है ना। मेड फॉर आवर सर्चिंग, येस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पोल, मूव्स अवे का मतलब होता है रिमूव, रिमूव होना, हट जाना। पोल होती है आपकी कवरिंग, ठीक है, कवरिंग कोई भी चीज़ को क्या, जो जैसे गुंबद टाइप का हो या फिर कोई शेड लगा हुआ हो, उसको क्या कहते हैं, कवरिंग कहते हैं, पोल कहते हैं। ऑल और पोल, ये देखो राइम स्कीम है यहाँ पर। अब ये क्या कह रहे हैं, इतनी सारी गंदी गंदी चीज़ें हैं, इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें होने के बाद भी, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद भी कोई टाइप की सम शेप ऑफ ब्यूटी है, कोई ना कोई ऐसी ब्यूटी है जो क्या कर देती है, इस कवरिंग को, इस पोल को क्या कर देती है, मूव्स अवे, रिमूव कर देती है, ठीक है। कहाँ से रिमूव करती है, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, देखो डार्क आ गया फिर से, डार्क मीन्स सैड या एविल कह सकते हो, स्पिरिट, स्पिरिट आत्मा होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सोल, ठीक। हमारी जो डार्क स्पिरिट्स है उसके ऊपर जो पोल पड़ा हुआ है, यानी जो कवर पड़ा हुआ है, किस चीज़ का कवर है, अनहेल्दी एनवायरनमेंट का, सब नेगेटिव चीज़ों का, उनको कौन रिमूव कर देता है, कौन मूव अवे कर देता है, सम शेप ऑफ ब्यूटी, कोई ना कोई टाइप की ब्यूटी, ठीक है। कैसी ब्यूटी, देखो सच बता रखा है, कैसी ब्यूटी है, सन, द मून, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, दोनों टाइप के ट्रीज, चाहे बुजुर्ग पेड़ हो या फिर कैसे हो, यंग पेड़ हो। स्प्राउटिंग ए शेडी बून, स्प्राउटिंग मीन्स होता है डेवलप होना, स्प्राउट होता है ना अंकुरित होना, वैसे तो हिंदी में इसका मीन्स होता है अंकुरित होना। स्प्राउट्स खाते हैं ना सुबह सुबह,
चने वगैरह, मूंग वगैरह, मोठ वगैरह को भिगो के आप रख देते हो, फिर कहते हो हम स्प्राउट्स खाते हैं, उनमें से छोटे छोटे से उग जाते हैं, है ना। तो उनको कहते हैं अंकुरित होना, यानी वो क्या हो रहे हैं, अभी डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। शेडी मीन्स छायादार, बून मीन्स होता है आपका वरदान, है ना। और कर्स क्या होता है आपका, अभिशाप होता है, ठीक है। साइंस इज ए बून फॉर मैनकाइंड, आपने पढ़ाई होगा, ठीक है। तो हमारी डार्क स्पिरिट्स में से कोई जो ब्यूटी है वो इन सब चीज़ों को हटा देती है। और ब्यूटीफुल थिंग्स कौन सी बताई है इन्होंने, नेचर की ब्यूटी के बारे में बात की है पोएट ने। कौन सी, सन हो गया, मून हो गया, ट्रीज़ हो गए, कैसे कैसे ट्रीज़, ओल्ड एंड यंग दोनों टाइप के ट्रीज़, है ना। वो क्या करते हैं, वो डेवलप करते हैं, स्प्राउट करते हैं, एक शेडी बून, है ना, एक छायादार वरदान जो है वो हमें देते हैं। हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, ब्यूटी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पोइट ने कौन सी चीज़ों को ब्यूटीफुल मेंशन किया है। तो ये आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फॉर सिंपल शीप, है ना, एक भेड़ के लिए, एंड सच आर डैफोडिल्स, और कौन है, ब्यूटीफुल। डैफोडिल्स को भी पोइट ने क्या बताया है, ब्यूटीफुल बताया। डैफोडिल्स बेटा एक टाइप के क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, येलो कलर के होते हैं जनरली, है ना, नदियाँ वगैरह के किनारे लगे हुए होते हैं डैफोडिल्स, ठीक है। एक टाइप का ऐसे लाउड स्पीकर शेप कैसे होते हैं, थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं, येलो गोल्डन कलर के होते हैं, ठीक है। इनको भी क्या बताया, ब्यूटीफुल बताया है, सन, मून और ट्रीज़ के साथ में, ठीक है। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, ग्रीन वर्ल्ड यहाँ पर फॉरेस्ट है, जाहिर सी बात है ना, जहाँ पर ये क्या कहते हैं, रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स देखो, क्लियर मीन्स आपको पता है ये साफ, रिल्स होते हैं स्मॉल स्ट्रीम्स, छोटे छोटे झरने, ये देखो ये बनाए हुए ना, ये जो पेंटिंग बनाई हुई है ये स्मॉल रिल्स, झरना तो होता है बहुत बड़ा, फिर छोटी छोटी धाराएं, पहाड़ों में अगर आप जाओगे ना तो जगह जगह पर छोटे छोटे ऐसे पतले पतले ऐसे नाले से निकलते रहते हैं, पहाड़ों से पानी जो है वो रिसता रहता है, उनको क्या कहते हैं, रिल्स कहते हैं, ठीक है। दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट, कोवर्ट मीन्स होते हैं शेल्टर, है ना, शेल्टर यानी कि छाया, शेड कह सकते हो आप, टिन शेड होता है ना, वैसा नेचर की क्या है, शेड है ये, कूलिंग कोवर्ट। मेक अगेंस्ट, अब देखो ये अगेंस्ट है, इसका ए नहीं है ना, इसको अगेंस्ट पढ़ेंगे, लेकिन पॉइंट ने लिखा क्या है, गेंस्ट, और ये अपोस्ट्रोफी लगा दिया, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, वाउल है, जिसको अमूमन पॉइंट जो है वो क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अगेंस्ट द हॉट सीजन, द मिड ऑफ फॉरेस्ट ब्रेक, अब ये वो गाड़ी वाला ब्रेक नहीं है, ब्रेक मीन्स होते हैं बुशेज, झाड़ियाँ, जिसको क्या कहते हैं, थिकेट्स भी कहा जाता है ना, ठीक है। वो है, क्या कह रहे हैं कि जो एक भेड़ है ना, उसके लिए जो डैफोडिल्स हैं, जहाँ पर कहाँ पर होते हैं, फॉरेस्ट में होते हैं, और क्लियर रिल्स होते हैं जहाँ पर छोटे छोटे झरने होते हैं, उसके किनारे पे होते हैं, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, भेड़ों के लिए एक कूलिंग कोवर्ट बनाते हैं, यानी उनको छाया देते हैं भेड़ों को, और एक ठंडी छाया देते हैं, ठीक है। और जो हॉट गर्मी का सीज़न, अब गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो उसके अंदर उनको क्या करते हैं, कूलिंग कोवर्ट यानी ठंडी छाया देते हैं। किसको देते हैं, सिंपल शीप को, देता कौन है, डैफोडिल्स। कहाँ पर होते हैं, क्लियर हिल्स के नज़दीक होते हैं, ठीक है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क, मस्क होता है आपका स्मेल, मस्क मेलन भी होता है, सुना होगा क्या, वाटर मेलन होता है आपका तरबूज, मस्क मेलन होता है आपका खरबूजा, तो मस्क का मतलब होता है स्मेल। कहाँ पर है, देखो मिड फॉरेस्ट के अंदर जो बुशेज़ होती है, जो झाड़ियाँ होती हैं, ब्रेक का मतलब यहाँ पर बुशेज़ हैं, झाड़ियाँ होती हैं, जिनको थिकेट्स भी कहा जाता है, इनके अंदर क्या होती है, वो क्या करती है, फेयर मीन्स एक मंद मंद जो खुशबू है, किसकी, रोज़ ब्लूम्स की, जो गुलाब खिलता है उसकी जो खुशबू होती है, वो पूरे एनवायरनमेंट में क्या कर देते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं। स्प्रिंकल मीन्स होता है छिड़क देना, है ना, स्प्रिंकलिंग मीन्स छिड़क देना, ठीक है। फेयर मीन्स मंद मंद, मस्क मीन्स स्मेल यानी खुशबू, ठीक है। किसकी खुशबू, रोज़ ब्लूम्स की, ब्लूम मीन्स होता है उगना, है ना, फ्लावर ब्लूम करता है, क्या करता है, उगता है ना, फूल खिलता है, सॉरी उगता नहीं, खिलता है। तो जैसे जो गुलाब के फूल खिलते हैं, उनकी जो खुशबू हैं, वो मंद मंद खुशबू जो हैं, वो कहाँ पर स्प्रिंकल कर देते हैं, वो जो ये मिड फॉरेस्ट ब्रेक है, इसके अंदर क्या होती हैं, झाड़ियाँ जो होती हैं, उनके अंदर जो हवा चल रही होती है, उनसे बहुत ही पीसफुल और बहुत ही शानदार एनवायरनमेंट हो जाता है। जैसे बरसात आती है तो मिट्टी की खुशबू आती है ना, हमें कितनी अच्छी लगती है, वैसे ही अगर आप जहाँ पर नए नए फूल खिले होते हैं ना, जैसे आप सरसों के खेत के आसपास से निकलोगे तो सरसों के फूलों की आपको बहुत सुंदर महक आती है, तो आपको बहुत खुशी होती है, तो वैसे ही खुशी वहाँ पर उन शीप्स को मिलती थी, ठीक है, ओके। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडर, ग्रैंडर होता है बेटा मैग्निफिसेंट, शानदार, है ना, मैग्निफिसेंस शानदार,
ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। डूम्स होते हैं आपके मकबरे के जो गुंबद होते हैं, डूम्स। ताजमहल देखे, ताजमहल ऐसे गोल गुंबद शेप का है ना, वो क्या है, एक डूम ही है ना, डूम्स कहते हैं उनको। जो मकबरे के गुंबद होते हैं उनको क्या कहा जाता है, डूम्स। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। माइटी मीन्स होता है पावरफुल, है ना। जैसे हम अपने अपने जैसे होता है ना लोग, आप अभी तो आप यंग हो, मरने के बारे में कहाँ सोचोगे, लेकिन जो अडल्ट लोग हैं जो मतलब अपनी डेथ के नज़दीक हैं, तो कई कईयों की इच्छा होती है कि मेरे मरने के बाद वो छतरियाँ वतरियाँ बना देना, है ना, मेरा जो जनाजा निकले वो बहुत ही आलीशान हो, शानदार हो, मेरी कब्र जो हो उसके ऊपर ये पत्थर लगवा देना। ये होते हैं अपने अपने शौक़ होते हैं भाई लोगों के। पहले राजा महाराजाओं के हुआ करते थे, आजकल तो इतना टाइम किसी के पास नहीं है, ना ही कोई मरने के बारे में सोचता है ना। तो वो कहते हैं जैसे हमने इमेजिन किए हैं, जैसे हमने इमेजिन किए हैं कि हमारे जो डूम्स होंगे वो कैसे होंगे, ग्रैंडियर होंगे, मैग्निफिशेंट होंगे, है ना, बहुत ही शानदार वाले जो मकबरे हमारे मरने के बाद बनाए जाएंगे, है ना। तो ऑल लवली टेल्स, टेल्स मीन्स होता है आपकी स्टोरीज, कहानी, ठीक है। दैट वी हैव हर्ड और रेड, जितनी जितनी शानदार जो प्यारी प्यारी कहानियाँ हमने पढ़ी होगी, या फिर हर्ड मीन्स सुनी होगी और पढ़ी होगी। एन एंडलेस फाउंटेन, फाउंटेन मीन्स होता है आपका फुआरा, है ना, फवारा जो होता है उसको क्या कहते हैं, फाउंटेन। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। इमोर्टल मीन्स नेवर डाइज, अमर। इमोर्टल ड्रिंक क्या सा होता है, अमृत होता है ना। इमोर्टल मीन्स जो कभी मर ना सके, है ना, अमर, नेवर डाइज, ठीक है। पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, हमें ऐसे लग रहा होगा जैसे कि कोई एंडलेस फाउंटेन है, किसका, इमोर्टल ड्रिंक का, वो हमारे ऊपर क्या है, हेवन यानी स्वर्ग की, ब्रिंक मीन्स होता है आपका कॉर्नर, स्वर्ग की कॉर्नर से कोई हमारे ऊपर क्या कर रहा है, पोर कर रहा है। पोर का मतलब होता है डालना, जैसे हम चाय डालते हैं, कॉफ़ी डालते हैं ना जग से कप के अंदर, तो उसको पोर ही कहा जाता है, ठीक है। पोर हैं वो क्या कर रहे हैं, कोई हेवन जो हैं यानी कि स्वर्ग से कॉर्नर से हमारे ऊपर क्या डाल रहा हो, अमृत बरसा रहा हो। यानी कि पोइट जो है उन्होंने कम्प्लीटली नेचर की ब्यूटी का वर्णन करते हुए बताया है कि आपको ऐसे आनंद की अनुभूति होगी, आपके सारे स्वप्न जो हैं वो पूरे हो जाएंगे, आपको ऐसा महसूस होगा कि आप जैसे स्वर्ग में आ गए हैं, है ना। स्वर्ग की अनुभूति, पहाड़ों में जब आप घूमने जाते हो ना जैसे, तो आप ऐसे कहते हो ना, वाह यार क्या मज़ा आ गया, है ना, कितना सुंदर व्यू है, कितना ब्यूटीफुल सीन है, कितनी ब्यूटीफुल सीनरी है नेचर की। तो बस उसी ब्यूटी को पोइट ने यहाँ पर क्या है, इस पोएम के अंदर उतारा है। और इसके अंदर ये लाइन जो है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, फर्स्ट लाइन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका भावार्थ भी आप समझें कि जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं नेचर के अंदर वो बहुत ही पावरफुल होती है, और उसके अंदर क्या होती है, बहुत बड़ी हीलिंग पावर होती है। आपका कैसा भी मूड हो, है ना, आपका बिल्कुल भी किसी से मन नहीं कर रहा, तो आपके घर पे अगर गार्डन है या पास में पार्क है, आप वहाँ घूमने चले जाओ, वहाँ के पेड़ पौधों को आप देखोगे, पेड़ों को, वहाँ पर चिड़िया वगैरह जो उनकी आवाज़ सुनोगे, फूलों की जब आपको खुशबू महसूस होगी तो आपका मूड एकदम चिल हो जाता है, बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है आपको, है ना। तो इसी नेचर की इसी ब्यूटी को पोइट ने इस पोइम के अंदर एक्सप्लेन किया है। तो आई होप ये पोइम आपको समझ आ गई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट पोइम के एक्सप्लेनेशन के साथ में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।